जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर लेते हैं घर की दिशा की। घर की दिशा भी आपके भाग्य की दशा बदल सकती है। घर की दिशा यानी कि घर में आपके एंटर करें तो घर का मुख्य द्वार है, रसोई घर है और बाथरूम है, आपका शयन कक्ष है, आपके घर की सीढ़ियां हैं। वास्तु के हिसाब से बनी हुई है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आपके घर में कोई परेशानियां हैं। अगर वास्तु के हिसाब से नहीं बनी है, आपको वास्तु का ज्ञान नहीं है या किसी वास्तु शास्त्री ने आकर बोला कि आपकी ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, आप तोड़फोड़ नहीं करवा सकते। तो किस प्रकार अपनी दिशाओं को अपने अनुकूल करें, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ घर की दिशाओं की। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं और 4 ही कोण होते हैं। जो उत्तर पूर्व मिलते हैं, पूर्व पश्चिम मिलते हैं, उत्तर दक्षिण मिलते हैं, इस तरह से 4 कोने भी होते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ उन दिशाओं की जो आपके घर की दशा, आपके भाग्य की दशा बदल सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घर के मुख्य द्वार से। तो आपका आगमन होता ही है। घर का मुख्य द्वार कहा जाता है कि सबसे अच्छा तो पूर्व मुखी होता है। उसके बाद आपका अगर उत्तर मुखी है तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, पश्चिम मुखी भी अच्छा होता है, दक्षिण मुखी अच्छा नहीं होता। किसी किसी के लिए वो अच्छा होता है, लेकिन सबके लिए वो अच्छा नहीं होता। अगर आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर श्री हनुमान जी महाराज का कोई भी चिन्ह, गदा वगैरह लगा सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को पहरे पर बिठाने के लिए तो मैं कभी नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, उनका कोई भी चिन्ह आप लगा सकते हैं या तुलसी की माला भी टांगेंगे श्री हनुमान जी महाराज का नाम लेके तो भी आपका काम हो जाएगा, उसके ऊपर बड़का सिंदूर लगा के, अगर आपका दक्षिण मुखी घर है। अब बात कर लेते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की 4 दिशाएं हैं। पूर्व दिशा क्या है? पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा है, सकारात्मकता की दिशा है। उससे हमारे घर के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है, सकारात्मक ऊर्जा एंटर करती है। उसको खुला रखें, उसको हवादार रखें, उसको भारी ना रखें, उसको वजनदार ना रखें, उसको बहुत अधिक भर के ना रखें। उसको सदैव खाली खाली, खुला खुला, हवादार रखें। और वहां पर एक छोटी सी क्रिस्टल की मछली किसी बर्तन में करके भी रख सकते हैं, पानी डालकर। कोई क्रिस्टल की या चांदी की छोटी सी मछली अगर आप पूर्व दिशा में रख देते हैं, मैं आपको क्या ही बोलूं, कोई वास्तु दोष पूर्व दिशा से संबंधित रहेगा ही नहीं। बात कर लेती हूँ पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा का मतलब है स्थिरता, स्थायित्व, मजबूती पश्चिम दिशा देती है। तो खास तौर से जो वास्तु विष्ट है और जो वास्तु के हिसाब से घर बनवाते हैं, तो जो पश्चिम दिशा है वहां पर शयन कक्ष बनवाते हैं, बैठक बनवाते हैं, इस तरह की चीजें बनवाते हैं। अगर पश्चिम दिशा में कहीं भी कोई परेशानी है, स्थिरता की प्रतीक है, मैंने आपको बताया, स्थायित्व की प्रतीक है, यानी लक्ष्मी का स्थायित्व आपके यहाँ बना रहे, स्थिरता बनी रहे, तो उसके लिए जो अंदर वहां आप हनुमान जी की गदा सुंदर सी लगा सकते हैं। भारी प्लास्टिक की नहीं लगाना, एल्युमिनियम की नहीं लगाना, पीतल की गदा आती है, वो आप अपने ड्राइंग रूम में कहीं भी रख सकते हैं। गदा रखने का तरीका बोलूं तो नीचे उसका मोटा वाला भाग और ऊपर डंडी, यानी कि जब हनुमान जी विश्राम मुद्रा में होते हैं तो उनकी गदा जो होती है मोटी वाली वो नीचे होती है और पतली डंडी ऊपर होती है। जब श्री हनुमान जी महाराज युद्ध मुद्रा में होते हैं तो उनकी गदा इस प्रकार कंधे पर होती है, यानी कि मोटा भाग ऊपर होता है। तो इसलिए आपको नीचे कर कर रखनी है। ड्राइंग रूम में कहीं भी एज अ शो पीस रख सकते हैं, अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। पश्चिम दिशा आपकी स्थिर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। उत्तर दिशा क्या ही बोलूं, उत्तर दिशा धन समृद्धि की प्रतीक होती है। भगवान श्री कुबेर जी की दिशा है, माता लक्ष्मी जी की दिशा है। उस दिशा को बहुत साफ सुथरा आपको रखने की जरूरत होती है। उस दिशा में प्रतिदिन, अगर आपके घर में धन का अभाव है, धन से संबंधित परेशानी है, तो आपको प्रतिदिन उस उत्तर, अपने घर की उत्तर दिशा में प्रतिदिन एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना ही चाहिए, या लाल या पीले रंग का बल्ब लगा ही देना चाहिए। वो आपकी दिशा मजबूत हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, धन का आगमन होगा, माता लक्ष्मी की और भगवान कुबेर की कृपा बरसेगी। फिर आ जाते हैं दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा किस बात का प्रतीक है? दक्षिण दिशा अधिकारों का प्रतीक है। और दक्षिण दिशा में अधिकारों का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है और पितरों की दिशा मानी जाती है दक्षिण दिशा। अगर दक्षिण दिशा में कहीं भी कोई आपके प्रॉब्लम है, दक्षिण दिशा में कोई भी आपकी प्रॉब्लम, किसी भी चीज से संबंधित आपके अगर दक्षिण दिशा में प्रॉब्लम है, तो श्री हनुमान जी महाराज का, पंचमुखी श्री हनुमान जी महाराज का चित्र, कोई तस्वीर, कोई फोटो, कोई मूर्ति वहां पर स्थापित कर दीजिए। जहां पंचमुखी हनुमान जी की दक्षिण दिशा में जिस समय भी आपने ये लगा दिया, उसी समय से आपकी दक्षिण दिशा जो है पवित्र और शक्तिमान होनी प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि पितृदोष समाप्त हो जाएगा, आपको शक्ति प्राप्त होगी, आपको अपने अधिकार प्राप्त होंगे।
तो मैंने चारों दिशाओं के बारे में आपको बताया है, और ये इन चीजों को आप अपने घर में एज अ डेकोरेशन भी रख सकते हो, जिससे किसी की नजर पड़े तो कोई के वाह कितना सुंदर घर सजा है, और आपकी घर की चारों दिशाएं आपके इतने अनुकूल हो जाए कि आपका भाग्य की दशा बदल जाए, आपका भाग्य बदल जाए, आपके घर की दशा बदल जाए। पूरब दिशा सारी नेगेटिविटी दूर करेगी, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पूरब दिशा में तुलसी का पौधा आप लगा देना, ठीक है, तुलसी का पौधा लगा देना, उसके अंदर एक पीली गोड़ी दबा देना, तो मैं आपको क्या ही बोलूं। पश्चिम दिशा में मैंने आपको बता ही दिया है कि वो स्थिरता की है, तो उसमें आपको हनुमान जी की गदा को रखना है। उत्तर दिशा मैंने आपको बता ही दिया, माता लक्ष्मी की है, भगवान कुबेर की है। एक दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए, और नहीं तो एक लाल रंग का बल्ब लगाइए। संध्या समय प्रदोष काल से लेकर 1-2 घंटे तक उस बल्ब को जरूर जलाइए। और लास्ट में बसती है दक्षिण दिशा, वो श्री हनुमान जी महाराज की पंचमी की तस्वीर या मूर्ति कुछ भी आप लगा दीजिए। आपकी चारों दिशाएं आपके अनुकूल हो जाएंगी। आपको घर में कोई तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर के लड़ाई झगड़े कलेश दूर हो जाएंगे, आपको आपके अधिकार प्राप्त होंगे, लक्ष्मी का स्थायी आपके घर में वास हो जाएगा, और आपके घर में शक्ति आएगी, यानी कि अपने कार्य को करने की पावर आएगी। आपका जो घर का ऑरा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपके शत्रु जो है वो दूर हो जाएंगे। घर अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। भाग्य यह बोलूं तो भाग्य की दशा ही सुधर जाएगी। कर देखिए, बहुत आसान सी चीज है। और इस तरह की तमाम चीजों को जानने के लिए, रेमेडीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी बात आपको पसंद आती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद